भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उत्तर प्रदेश के जनादेश को छला है। इन्होंने दिवा स्वप्न दिखाया प्रधानमंत्री जी ने कि हम गन्ना किसानों को उनके मूल्य का भुगतान 14 दिन के अंदर करेंगे। आज हम पूछना चाहते हैं कि 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपया किसानों का बकाया है। भारतीय जनता पार्टी के झांसों में आप न फंसे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द फाइंडर। मैं हूं संतोष शाह। साथियों, आज हम लखनऊ पहुंच चुके हैं और आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह जी, जिनसे हम बात करेंगे मौजूदा माहौल पर। 2022 में विधानसभा चुनाव है और उसकी तैयारी भी समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दी है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाइंडर पर। पहला सवाल मेरा रहेगा कि आप पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, अब तक आप कहाँ कहाँ का भ्रमण कर चुके हैं? देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में आज उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, गरीब, मजलूम, हर तबका आज उनको नेता बनाना चाहता है। उत्तर प्रदेश का सबसे ताकतवर कुर्सी पे पहुंचाना चाहता है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग पूर्वांचल के जनपद महाराजगंज से लेकर के और लखनऊ तक पड़ने वाले सारे जनपदों में हम हो चुके हैं। ऐसे ही आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली मंडल, मुरादाबाद मंडल के तमाम जनपदों से लेकर के शाहजहांपुर से लेकर के और बुंदेलखंड के पूरे इलाकों में हम लोग दौरा करके अभी आज कल रात में लखनऊ पहुँचे हैं। और दौरे का एक ही उद्देश्य है, एक ही उसका सार है कि उत्तर प्रदेश की आम जनमानस अब भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने जा रही है। ये हम इस भरोसे और विश्वास से कह सकते हैं, जो हमने धरती पे देखी है, अपने गरीबों के, मजलूमों के आंखों में प्यार और उनके पीड़न और अत्याचार जो उनके ऊपर हो रहा है, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को अब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए बिना वो चैन से नहीं बैठने वाले। तो अभी आप मतलब पूरी तरह से निश्चिंत है कि 22 में सपा सरकार बनने जा रही है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उत्तर प्रदेश के जनादेश को छला है। उत्तर प्रदेश की जनमानस ने इनको बहुत उम्मीदों के साथ प्रचंड बहुमत से सरकार इनकी बनाई थी। इन्होंने दिवा स्वप्न दिखाए हमारे किसानों को। इन्होंने दिवा स्वप्न दिखाया कि हम एमएसपी का लाभ देंगे। इन्होंने दिवा स्वप्न दिखाया प्रधानमंत्री जी ने कि हम गन्ना किसानों को उनके मूल्य का भुगतान 14 दिन के अंदर करेंगे। आज हम पूछना चाहते हैं कि 10,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया किसानों का बकाया है। इनकी 2 महीने की तनख्वाहें नहीं मिलती है। जिन लोगों को उनके घर में पेट में दर्द होने लगता है, बेचैनी होने लगती है। हम पूछना चाहते हैं कि साल साल, 1.5 साल, 2-2 साल से हमारे किसानों को एक फूटी कौड़ी नहीं मिल रही है अपनी उपज का। आप कल्पना कर लो कि उनका घर परिवार कैसे चल रहा होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके यहाँ, नौनिहाल हैं, गरीब हैं और खून पसीना अपना लगा करके और तब उपज अपनी पैदा करते हैं। आज उनको आप उनकी उपज का पैसा कई कई साल नहीं दे रहे हो। तब नहीं दे रहे हो जब प्रधानमंत्री जी ने हमारे जनपद बस्ती से, हम आते हैं, हमारे जनपद बस्ती में ही सभा करके कहा था कि हमारी सरकार बना दो, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के 14 दिन के अंदर भुगतान मैं करवाऊंगा और उत्तर प्रदेश का सांसद होने के नाते इसकी निगरानी मैं स्वयं करूंगा। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं जनपद बस्ती में। हम नहीं जानते कि वो किस उससे उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। इस भारत देश के सबसे ताकतवर नेता है वो। और आज हम तो समझते हैं कि या तो वो गलत बोल के गए हैं या तो उनका कोई नियंत्रण उत्तर प्रदेश की सरकार पे नहीं रहा। हम तो यही समझ सकते हैं। आज उन्होंने किसानों के साथ छल करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज दिल्ली घेरे बैठे हुए हैं और कान पे जू नहीं रेख रही इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। साल भर होने जा रहा, ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो सर, जब ये आप देख रहे हैं कि भाजपा इस समय किसान यात्रा निकाल रही है और आप किसान के मुद्दे को लेकर उनकी लगातार आलोचना कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है किसान यात्रा क्यों निकाल रहे हैं ये लोग? भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना ही नहीं है। ना नौजवानों से लेना देना है, ना किसानों से लेना देना है, ना गरीबों से लेना देना। इनके चंद ऐसे सेठ साहूकार टाइप के लोग हैं, अडानी अंबानी टाइप के लोग हैं। इनका सारे इनके जितने विजन हैं सिर्फ उनके लिए है। आम नौजवान के लिए इनके पास कोई विजन नहीं है। इन्होंने 2-2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था हमारे नौजवानों को। 8-9 महीने हो गए, आज किसानों को आप हक नहीं दे पा रहे हो जब से आप सत्ता में आए हो। हमारी देश की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अंचलों से निकल के आती है। गांव से इस भारत देश की अर्थव्यवस्था चलती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव की अर्थव्यवस्था पे करारा हमला करने का काम किया। तोड़ा है, मरोड़ा है। गाँव के उपज से मिलने वाले, चाहे वो जिस भी तरह के उपज हों, उन सब के पैसे जो मिलते थे किसानों को, उस पर भी उन्होंने हमला करने का काम किया है। ये 2 गुनी आय को दोगुना करने वाले किसानों के जो इनके झांसे थे, किसानों की जो मूल आय थी, जो उसका मूल लागत है, वो भी नहीं निकल पा रहा। तो आगे जो आप तैयारी कर रहे हैं 2022 की, आगे आपके कहाँ कहाँ कार्यक्रम लगने वाले हैं? देखिए, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के कोई तहसील नहीं बचेगी जहाँ तक यूथ ब्रिगेड का यूथ नहीं पहुँच जाएगा, कोई गाँव नहीं बचेगा। और हम अपने आदरणीय नेता
अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए बगैर हम नौजवान अब चुप नहीं बैठेंगे, शांत नहीं बैठेंगे। जब तक उत्तर प्रदेश में हम अपनी सरकार नहीं बना लेंगे तब तक शांत नहीं बैठेंगे। तो अभी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता से हमारा एक ही अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के झांसों में आप न फंसें। ये लोग दिवा स्वप्न दिखाने वाले लोग हैं। ये लोग आपको सपना तो दिखा सकते हैं, लेकिन उस सपने को चूर चूर करने का काम करते हैं जब ये सत्ता में होते हैं। ये गरीबों पे, किसानों पे अन्याय अत्याचार करने वाले लोग हैं। आपको ये बांटेंगे धार्मिक भावनाओं में बहका के। हम कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान का एक एक बच्चा, एक एक भारतवासी भारत माँ का सपूत है और हर बच्चा भारत माँ के लिए आहुति देने के लिए हरदम तैयार है। जिस दिन भारत माता का आह्वान होगा, हिंदुस्तान का एक एक बच्चा भारत माता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे ही भाइयों को, हमारे ही अपनों को हमसे अलग करने का काम करते हैं, उन पर देशद्रोही होने का आरोप लगाते हैं। हम कहना चाहते हैं कि देश की अखंडता, एकता को तोड़ने वाली ये शक्तियां अंग्रेजों के दौर में हुआ करती थीं। हो सकता है अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए हों, लेकिन उनकी विचारधारा के लोग आज भी भारत में जिंदा हैं। हम भारतवासियों को ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए और उनको इतना तोड़ देना चाहिए जितना हमने इस गुलामी की प्रथा को तोड़ा था, अंग्रेजों को तोड़ा था। उनको किसी लायक नहीं छोड़ना चाहिए, उनको पंगु बना के घुटनों पर बैठा देना चाहिए। ये हम कहना चाहते हैं। आपके हमारे देश के अखंडता, एकता के साथ जो कोई खिलवाड़ करेगा उसको पैर पे भी खड़ा ना रह जाए, अपने इस स्थिति में पहुंचा देना चाहिए। यह हम अपील करना चाहते हैं अपने नागरिकों से, अपने नौजवानों से, अपने साथियों से। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सिद्धार्थ सिंह।